welcome you all dear students। आज की इस क्लास में हम लोग एक नई पोम करने वाले हैं, ठीक है, अ टाइगर इन द जू। लेकिन इस पोम को शुरू करने से पहले मैं एक्चुअली कुछ शेयर भी करना चाहता हूं। जैसा कि बेटा आप सबको पता है, अभी एक दो दिन पहले हमारे भारत में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। रियली इट इज पेनफुल। और देखिए, हम ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन यस, हम ये जरूर बोल सकते हैं अपनी तरफ से एक बार, गॉड रेस्ट इन पीस ऑल दोज सोल्स दोज हु हैव लेफ्ट दिस फिजिकल लैंड। ओके, तो डेफिनेटली गॉड सुनता भी है, हालांकि बहुत गलत हुआ है बेटा, बट ठीक है, इट्स ओके। ओके, तो रेस्ट इन पीस दोज ऑल सोल्स। तो इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि बेटा पढ़ाई रोक नहीं सकते, मैटर बहुत पेनफुल हुआ है, बट चलिए फिर भी इज द मैटर ऑफ गॉड, उसके हाथ में है। आज की जो हम पोम शुरू कर रहे हैं बेटा, यहां है अ टाइगर इन द जू। ओके, एज यूजुअल यू नो, बिफोर स्टार्टिंग द पोम व्हाट डू, वी ऑलवेज ट्राई टू शेयर अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा नॉलेज और एक्स्ट्रा मैटर रिलेटेड टू द पोम एज वेल एज द पोएट। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर, This has been composed by Leslie Norris। Leslie Norris ये एक इंग्लिश वेल्स राइटर है। ओके, इंग्लिश वेल्श राइटर है। सो बॉर्न May 21, 1921, डेथ April 6, 2006। अगर इनके कुछ फेमस वर्क्स की बात करें, Number 1, Fear of Winds. Number 2, Soldier. Number 3, Two Songs. And number 4, Young Summer. These are 4 famous works. Every poet and every writer has written as well as composed many poems, many stories, many novels. But generally, you know, we cannot discuss their all literature parts or the poetry part. But some of them and little bit of the written material I generally share with you here. Okay, so for knowledge you can write it down as usual। I told generally tell you बेटा, ये जो नॉलेज है ये सबके पास नहीं होती, और ना ही इस लेवल के बच्चे नॉलेज को ग्रैस्प करने की कोशिश करते हैं। वो का क्या जनरली क्या होता है, पोम का नाम लिया, राइट, पोएट के नाम को बताते हुए और पोम की एक्सप्लेनेशन जनरली शुरू हो जाती है। तो चलिए, हम अपनी क्लास के नॉर्म्स के हिसाब से वर्क कर रहे हैं। आप इसको देख लीजिए, और आप चाहें तो अपने नोट्स में इसको पेन डाउन कर सकते हैं। इसके बाद बेटा हमारा दूसरा वर्क पोम में होता है लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। ओके, आई होप दैट यू आर गोइंग टू लिसन केयरफुली। Those students who have joined today, so please subscribe the channel and try to share the video. Like और comment बेटा ये सब आपके हाथ में है, as you wish। So हम सिर्फ कह सकते हैं, आपका मन है आप करें ना करें। ओके, अच्छा लगे तो जरूर कर देना। तो चलिए हम पोम को शुरू कर देते हैं बेटा, लाइन टू लाइन। टाइगर इन द जू को हम पढ़ रहे हैं बेटा। दिस पोम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू। आप जब अपनी बुक देखेंगे तो बुक के बिल्कुल टॉप पर कुछ लाइंस लिखी हुई हैं। दिस पोम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये एक कंट्रास्ट दिया हुआ है, एक तरह का फाइट है, एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें पॉइंट कोशिश कर रहा है आपको बताने की कि किसी के नेचुरल हैबिटेट पे वो एनिमल कैसे रहता है, और अगर उसको उसके नेचुरल हैबिटेट का मतलब होता है बेटा रहने का स्थान, अगर उसके रहने के स्थान से उसको कहीं और रख दिया जाए तो उस पर क्या गुजरती है। और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। यू हैव लिव्ड ड्यूरिंग कोरोना वायरस इनसाइड योर होम्स जस्ट लाइक अ केज। एक पिंजरे की तरह आप लोग भी उस समय रहे थे। कितना जोर पड़ता था, कितना बुरा लगता था हमें, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते थे। तो ऐसे ही टाइगर ने अपना पॉइंट ने अपना यहां पर पेन एक्सप्रेस किया है विद द हेल्प ऑफ दिस पोम। तो आपसे कहा एक टाइगर है, वो एक जंगल में दिखाया गया है, एक बार उसके नेचुरल हैबिटेट में दिखाया गया है। द पोम मूव्स फ्रॉम द जू टू जंगल। कहां से कहां की तरफ जाएगी, हम जू की भी बात करेंगे बेटा, और हम जंगल की भी बात करेंगे। ओके, हम इन दोनों की बात करेंगे। टाइगर जू में कैसा है, टाइगर जंगल में कैसा है। पेन जो है, पेन है जू में रहने के लिए, कि टाइगर को जू में क्यों रखा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए, एंड बैक अगेन टू द जू, और वापस हम जू में आ जाएंगे।
अब आपसे कहा है कि आप पोम को आराम से पढ़िए, ठीक है, चीजों को समझिए स्टैंजा टू स्टैंजा, और देखिए कौन सा स्टैंजा आपको बताता है कि टाइगर जू में है एंड कौन सा स्टैंजा बताता है टाइगर जंगल में है। सो आई होप दैट नाउ यू आर रेडी टू लिसन। He stalks in his vivid strips। देखिए स्टॉक्स का मतलब क्या होता है बेटा? स्टॉक्स का मतलब होता है मूवमेंट। स्टॉक का मतलब होता है मूव स्ट्रेट, मूव स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा चलना, अकड़ कर चलना, ठीक है, अकड़ कर चलना। टाइगर है भाई, छोटी चीज नहीं है, डरेगा क्यों, ठीक है। तो चलिए, He stalks in his vivid strips। vivid का मीन्स होता है बेटा आपका bright। मीनिंग ऑफ vivid इज bright, clear। vivid होता है बेटा clear, bright, जिसको हम साफ सुथरा कह सकते हैं, चमकदार भी कह सकते हैं। तो एक टाइगर है वो पूरा अकड़ कर, स्ट्रिप्स का मतलब होता है वो धारियां, वो लाइन जो उसकी बॉडी पर होती हैं। एक एनिमल जिसकी बॉडी पर धारियां हैं, लाइंस हैं, चमकदार उसकी स्किन है और वो अकड़कर चल रहा है। ऑन फ्यू स्टेप्स ऑन हिज केज, कुछ कदम अपने पिंजरे में, कुछ कदम अपने पिंजरे में। जिन बच्चों ने जू में टाइगर को देखा होगा तो 100% उनको याद आ जाएगा कि टाइगर अपने पिंजरे में कैसे चलता है। ओके। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके जो नीचे उसके जो लेग्स होते हैं, उसके लेग हल्के से कैसे होते हैं, जैसे आपका मखमल होता है, सॉफ्ट टाइप, ठीक है, गद्दी टाइप। तो वो अपने पैरों पर वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, चुपचाप गुस्से में एक टाइगर केज के अंदर 2-4 कदम चलता है, ठीक है। तो चलिए, यहां पर वर्ड आया वेलवेट। बेटा वेलवेट वैसे एक कपड़ा होता है, मैं आपको बता दूं, बड़ा ही कोमल होता है वो। इसको वैसे हम कहते हैं अ काइंड ऑफ क्लॉथ, और वैसे आप लिख सकते हो मखमल, ठीक है, मखमल होता है। तो चलिए, पहला स्टैंजा हमने कंप्लीट किया, अब दूसरे में चलते हैं। तो पहले स्टैंजा में वो कहां पर है? फर्स्ट स्टैंजा में वो जू में है। सेकंड, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। देखिए, मैं बेटा ये इरेज कर रहा हूं यहां से। अब पॉइंट कह रहा है कि उसको कहां होना चाहिए? ही शुड बी लर्किंग। लर्किंग मीन्स होता है हाइड, ठीक है, छिपा हुआ होना। क्या होता है लर्किंग मीन्स? छिपा हुआ होना, हाइड, लर्किंग, हाइड। तो पॉइंट ने कोशिश की आपको बताने की कि उस टाइगर को, उस प्यारे से एनिमल को तो इस समय जंगल में होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए? लर्किंग इन शैडो, शैडो के पीछे छिपा हुआ होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे पेड़ों के पीछे चुपचाप उसे छिपकर बैठा हुआ होना चाहिए। नियर द वाटर होल, और कहां पर? जहां से पानी होकर के बह रहा हो। उस टाइगर को इस समय छिपा हुआ होना चाहिए ग्रास के पीछे, ऐसी जगह जहां से पानी होकर के बह रहा हो। वेयर प्लम्प डीर पास, प्लम्प, देखिए प्लम्प एक वर्ड यहां पर आया है, PLUMP। प्लम्प होता है बेटा फैटी, मोटा ताजा, ठीक है। प्लम्प मीन्स फैटी, मोटा ताजा। और उस जगह पर टाइगर को होना चाहिए जहां से पानी होकर बह रहा हो, और वहां पर मोटे ताजे हिरन पानी पीने के लिए आए। समझ आ गया होगा आपको, क्योंकि टाइगर उनका शिकार करता है। तो राइटर कह रहा है, पॉइंट कह रही है यहां पर कि उसको ऐसी जगह पर होना चाहिए घास के पीछे छिपे हुए, और जहां से पानी बहकर निकल रहा हो, और वहां पर कुछ हिरन पानी पीने के लिए, मोटे ताजे हिरन वहां पर आए। चलिए, ही शुड बी स्नार्लिंग, एक नया वर्ड ऐड हो गया है बेटा। देखिए दूसरे पैराग्राफ में कहां है? दूसरे पैराग्राफ में वो जंगल में है, दूसरे स्टैंजा में वो जंगल में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्नार्लिंग, थर्ड पैराग्राफ देखिए। स्नार्लिंग मीन्स होता है बेटा रोर, ROAR, रोर। तो यहां पर पॉइंट ने कहा है ही शुड बी स्नार्लिंग, ही शुड बी स्नार्लिंग। स्नार्लिंग मीन्स बेटा आई हैव रिटन हियर रोर। तो यहां पर पॉइंट का कहना है कि उस टाइगर को इस समय कहां होना चाहिए? ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। एज मीन्स होता है किनारा। एज मीन्स क्या होता है? किनारा या पेरीफेरी, ठीक है। यहां हम कह सकते हैं आउटस्कर्ट्स ऑफ जंगल, आउटस्कर्ट्स ऑफ जंगल, जंगल का जो बाहरी हिस्सा होता है, ठीक है, उसको हम एज कह सकते हैं। तो
पॉइंट का कहना है यहां, एक टाइगर को अकॉर्डिंग टू द पॉइंट इस समय होना चाहिए जंगल में, और क्या करते हुए होना चाहिए, स्नार्ल करते हुए होना चाहिए, रोर करते हुए होना चाहिए, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स। बेयरिंग मीन्स होता है शो, शोइंग, बेयरिंग मीन्स शोइंग, ओके, बेयरिंग मीन्स शोइंग, ओके। तो चलिए, यहां पर पॉइंट का कहना है कि मैंने आपको बता दिया है, इसमें आगे एक वर्ड आया है फैंग्स, FANGS, फैंग्स होता है टीथ, ओके, फैंग्स मीन्स होता है टीथ। तो पॉइंट ने कहा है कि इस समय टाइगर को कहां होना चाहिए, जंगल में होना चाहिए, और उसका तो काम लोगों को डराने का है, मीन्स उसकी दहाड़ से वो लोग डर जाते हैं जो कहां रहते हैं, आउटस्कर्ट्स ऑफ जंगल, जंगल के बाहर की तरफ, जंगल के किनारों पर जिनके घर बने हुए हैं जंगल में, वो टाइगर की दहाड़ से डरते हैं, और ये काम है टाइगर का। लेकिन बेचारा टाइगर केज के अंदर बंद है, बट ही इज लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल। लेकिन क्या कर दिया गया है उसको एक कॉन्क्रीट सेल में बंद कर दिया गया है, ठीक है, एक मजबूत सलाखों वाली आयरन की एक सेल में, एक रूम में बंद कर दिया गया है, ओके। तो यहां सेल देख सकते हैं, सेल का मतलब होता है आयरन रूम, या एक ऐसी जगह जिसको हमने आयरन से बनाया है, ओके। उसको बंद कर दिया गया है कॉन्क्रीट सेल में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, इसका मतलब क्या है, जो उसकी ताकत है उसको पिंजरे के पीछे बंद कर दिया गया है। इतना ताकतवर जानवर है जिसकी दहाड़ से लोग डर जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसको पिंजरे के पीछे बिल्कुल केज में बंद कर दिया गया है, उसको रोक दिया गया है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। और अब वो बेचारा क्या कर रहा है, उसके अंदर इधर से उधर पिंजरे में चल रहा है, स्टॉक कर रहा है, ठीक है, गुस्से में है, एंड इग्नोरिंग विजिटर्स। देखिए, इग्नोरिंग विजिटर्स, बेटा ये जो लाइन में यहां पर लिख रहा हूं, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। इग्नोरिंग विजिटर्स मींस घूमने वाले लोग जो जू में उसे देखने के लिए आते हैं और अपनी फन और मस्ती के लिए उसे परेशान करते हैं, वो क्या कर रहा है, टाइगर उनको इग्नोर कर रहा है, बिकॉज टाइगर नोज वेरी वेल नो वन इज गोइंग टू हेल्प हिम आउट। उसकी कोई भी मदद नहीं करेगा, उसको इस पिंजरे से कोई भी मुक्त नहीं कराएगा। मुक्त कराने की बजाय क्या करेंगे, इंजॉय करेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे उसके साथ। तो चलिए, वो फोर्थ पैराग्राफ में कहां पर है, केज के अंदर है। अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ पैराग्राफ की। ही हर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब देखिए, ये पैराग्राफ आप मुझे बताएंगे कहां पर है। ही हर्स द लास्ट वॉइस ऑफ नाइट, और जब वो कहां होता है बेटा, जब वो जंगल में होता है तो वो लास्ट को एक अंतिम आवाज सुनता है, एक लास्ट आवाज सुनता है। किस चीज की, द पेट्रोलिंग कार। पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है बेटा, पेट्रोल का मतलब होता है किसी पर्पस से किसी का घूमना, एग्जामिन करना, जांच पड़ताल करना, ठीक है, चेक करना। तो एक पेट्रोलिंग कार है, और पेट्रोलिंग कार किसकी होती है, उन लोगों की होती है जो जंगल के रखवाले होते हैं, केयर टेकर होते हैं, ठीक है। पेट्रोलिंग का मतलब होता है रोमिंग फॉर चेकिंग, ठीक है, चेक करने के लिए घूमना, चेक करने के लिए घूमना। तो टाइगर रात में उस गाड़ी की आवाज सुनता है जो जंगल में पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं लोग, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और अपनी पूरी चमकदार आंखों से, अपनी पूरी ताकतवर आंखों से क्या करता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, अपनी उन आंखों से चमकते हुए उन सितारों को देखता है। क्यों, क्योंकि वो देखता है स्टार्स भी फ्री हैं, उन पर भी कोई बार नहीं है, और जंगल में टाइगर भी बिल्कुल फ्री है, उस पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द पोएम अ टाइगर इन द जू, कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। यहां पर खत्म हो जाती है एक्सप्लेनेशन पार्ट, लेकिन कुछ छोटे से पार्ट हमारे बचते हैं। वो है, सबसे पहला है हमारा राइमिंग स्कीम। सबसे पहला क्या है हमारा, राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम देख लीजिए बेटा, आप पैराग्राफ देखिए। फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट में देखिए, स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स को हम ए देंगे, फिर केज, केज को हम बी देंगे, फिर क्वाइट, क्वाइट को हम सी देंगे, और फिर रेज, रेज को हम डी देंगे। तो देखिए,
रेज के साथ केस का साउंड है तो ABCB ये राइमिंग स्कीम हो जाएगी आपकी सभी स्टेंजास की। तो पोम की राइमिंग स्कीम भी क्या हो जाएगी ABCB। ओके, राइमिंग स्कीम तो आपने काफी 6, 7, 8 में वैसे भी पढ़ा है, लेकिन यहां 1 नंबर में पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे पोएटिक डिवाइस की। पोएटिक डिवाइस, बेटा जो स्टूडेंट आज पहली बार वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा, आज आपको इस पोम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोएटिक डिवाइस की भी जो लिंक्स हैं, वीडियोस के लिंक्स हैं, वो अवेलेबल होंगे। वहां से जाकर प्लीज पोएटिक डिवाइसेस के अपने जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर कर लीजिए। तो देखिए इसमें फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन का एग्जाम्पल है इन हिज क्वाइट रेज। इन हिज क्वाइट रेज, देखिए कौन से पैराग्राफ में दिया हुआ है आपका, फर्स्ट पैराग्राफ में 4th लाइन है, इन हिज क्वाइट रेज। क्वाइट मीन्स होता है शांत और रेज मीन्स होता है गुस्सा। तो दो अपोजिट वर्ड जब एक ही लाइन में एक सेंटेंस में दिए हुए होते हैं, वहां पर आपका ऑक्सीमोरोन पोएटिक डिवाइस या फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। तो नंबर 2 बेटा इसमें दिया हुआ है मेटाफर। मेटाफर, देखिए मेटाफर का एग्जांपल आपका दिया हुआ है इसमें ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। तो ये एग्जांपल आप मेटाफर का यहां से लिख सकते हैं। फिर से बता दूं, फिगर्स ऑफ स्पीच का तीनों वीडियोस का लिंक आज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं बेटा, वहां से विजिट कर लीजिए, वहां से देख लीजिए। उसके बाद भी कोई क्लियर नहीं होता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। सो स्टूडेंट्स, टेक केयर योरसेल्फ, कीप ऑन स्टडीइंग। चैनल को सब्सक्राइब शेयर तो करना भूलना बिल्कुल भी मत बेटा। कोई आपका सजेशन है, कोई वीडियो आप अलग से चाहते हैं बनवाना किसी टॉपिक का, तो प्लीज लेट मी नो। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू प्रिपेयर अ वीडियो full lecture for you all. Studying, stay healthy. Jai Hind, Jai Bharat.